अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेबी सनरोज़ प्लांट के बारे में है। बेबी सनरोज़ प्लांट समर का एक बहुत ज़बरदस्त प्लांट है और इसकी ग्रोथ समर में बहुत अच्छी होती है। और चूँकि समर को यानी इस डायरेक्ट सनलाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन जैसे कि आजकल गर्मियाँ पड़ रही हैं और सबकी मतलब कंडीशन ख़राब हो जाती है प्लांट्स की, तो इसीलिए बेबी सनरोज़ प्लांट की भी आप देखें, मेरे इस प्लांट की भी कंडीशन थोड़ी तो क्या अच्छी खासी ख़राब हो रही है। चूँकि हम इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं और डायरेक्ट सनलाइट में इनमें फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन जिस तरह से गर्मियाँ पड़ रही हैं तो हमें उसका ख्याल भी फिर उसी तरह रखना पड़ेगा। मेरे प्लांट में आपको 2 दफ़ा दिखा चुकी हूँ। मैंने एक छोटी सी ब्रांच से ये 3 प्लांटर तैयार किए और 1-2 और भी तैयार किए थे जो मैंने गिफ्ट दे दिए, और 3 ये रह गए हैं। और अब आप देखिए कि चूँकि हम बेबी सनरोज़ प्लांट को धूप में रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़्यादा देर रखते हैं, तो उससे अक्सर होता है कि हमारे प्लांट के लीव्स जो हैं वो इस तरह से डैमेज होना शुरू होते हैं, ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और सूख जाते हैं। तो हमें करना ये होता है कि हमें चेक करना होता है कि किस लिहाज से हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है। अब जैसे कि आजकल बहुत गर्मियाँ हैं, तो इसके लिए हमें फिर चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि हमें इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे तो ये सकुलेंट प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चूँकि ये छोटे छोटे पॉट्स में लगा होता है और उनमें हम जब इसको 5 से 6 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इनके अंदर पानी की कमी हो जाती है। लिहाजा अगर आप बेबी सनरोज़ प्लांट को लगा रहे हैं तो उसको ऐसी जगह पे रखिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा देर के लिए धूप ना आए। और अगर आप रखते भी हैं तो फिर आप उसके पानी का ख्याल रखें। पॉट थोड़ा सा बड़ा ले लें ताकि उसके अंदर नमी बरकरार रहे। उसके अंदर आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर लें। अब आप देखिए मेरे ये छोटा सा ये 4 इंच का पॉट है। 4 इंच के पॉट के अंदर अब आप देख सकते हैं कि ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है और आप देखिए नीचे तक आ गया है। और अब इसके ब्रांचेज़ यहाँ से सूख भी गई हैं और नीचे से आके ये काफ़ी इस तरह से हो गई हैं। बीच में इनमें लीव्स निकल आए थे, लेकिन चूँकि मैंने धूप में रखा तो इसके ये लीव्स सारे छोटे छोटे से ख़त्म हो गए। लिहाजा अब हमें करना ये है कि हम या तो इसको बड़े पॉट में लगा दें। तो हमें ख्याल रखना है कि अगर हम छोटे पॉट में लगा रहे हैं तो पानी भी हमें उतना ज़्यादा डालना पड़ेगा और उसको हमें ज़्यादा देर फिर बहुत ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में। और अगर रखिए तो पानी का बहुत ख्याल रखिए। इसके अलावा जब इस तरह की ब्रांचेस हो जाए तो फिर अच्छा ये रहता है कि हम यहाँ से इसको कट कर दें और ये सारी ब्रांचेस जो सारी ये नीचे की तरफ आई हुई ये सारी, इनको मज़ीद प्लांटर तैयार कर लें, मज़ीद मतलब उसको कटिंग से ग्रो कर लें। इसलिए कि इतने छोटे पॉट में ये बहुत ज़्यादा फिर अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा ये भी ख्याल रखें कि आप इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ ना करें, क्योंकि आजकल बहुत गर्मियाँ हैं। तो आप बिल्कुल डाइल्यूट करके जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं किसी भी चीज़ का, NPK का, गोबर की खाद का या कंपोस्ट का, तो बहुत डाइल्यूट करके दें। और 15 डेज से जो देते हैं वो वैसे ही दीजिए। और जब थोड़ी सी गर्मियाँ कम हो जाए तो फिर आप नॉर्मली जो तरीके से हम थोड़ा सा डाल भी देते हैं ड्राई फॉर्म में, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो तो थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने से। अब देखिए मेरा ये वाला जो प्लांटर है ये ज़रा बड़ा है, ये 6 इंच का है और इसके अंदर आप देख सकते हैं, बल्कि ये 8 इंच का है, ये 8 इंच का है। और इसमें देखिए इसमें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, ये देख रहे हैं आप, इसमें ग्रोथ इसकी अच्छी है। लेकिन इन दो के अंदर चूँकि ये 6 इंच का है और ये 4 इंच का है, तो इनमें इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा बड़ा प्लांटर लेंगे। और एक बात ये भी मैं आपको बताऊं कि हम कहते हैं सन लविंग प्लांट है, तो ज़रूरी नहीं है कि सन लविंग प्लांट है तो हम इसको बहुत ज़्यादा देर धूप में रखें। बाज़ औक़ात धूप में बहुत ज़्यादा हिद्दत होती है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा तपिश है धूप में, तो इस लिहाज से भी हमें अपने प्लांट को रखना होता है। तो मैं जब यहाँ पर आज 2 दिन से तो बहुत, बल्कि 2 दिन क्या 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ी थी, बस मैं जल्दी पानी डाल के चली जाती थी और एक ज़रा ज़्यादा देर धूप में रखा रहता है। तो आप देखिए कि दिन में 1 दफ़ा मैंने पानी डाला है, मैं 2 दफ़ा पानी नहीं डाल सकी। तो उसकी वजह से आप देखिए इसके लीव्स सारे ये जैसे कि देखिए बर्न हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बताऊं कि अगर आप लोगों ने रखा है तो वो इस तरह कंडीशन हो रही है तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस आपने करना ये है कि आप इन 4-5 बातों का ख्याल रखिए कि आप इसको पार्शली शेड में रखिए कुछ दिनों के लिए, जब तक बहुत ज़्यादा धूप ना ख़त्म हो जाए
गर्मी ख़त्म ना हो जाए, ये हिद्दत जो बहुत ज़्यादा है। फिर आप बेशक इसको 4 से 5 घंटे रखिए, बस पानी का ख्याल रखिए, पॉट बड़ा कर लीजिए और बस इसके अलावा और आपको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सन को पसंद करता है, इसलिए ये बहुत आसानी से गर्मियों में ग्रो करता रहेगा। बस 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।